अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं सेवन्थ वालों को साइंस पढ़ा रही हूँ। मैं आपको कम्युनिटी क्लास जो हमारे हो रहे हैं कुछ दिनों से, आज बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको मिरर्स पढ़ा रही थी, प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स। पहले मैंने प्लेन मिरर्स के बारे में आपको बताया क्यों, चूँकि आप सब जानते हैं प्लेन मिरर के बारे में। फिर मैंने ये बोला है कि जब हम प्लेन मिरर्स में अपना कोई किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट का जब हम वहाँ पे शक्ल देखते हैं, तो जो इमेज होती है वो सीधी दिखती है, अच्छी तरह से दिखती है। हाँ, एक डिफरेंस रहती है रियल इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज में। क्या फ़र्क रहता है मिरर्स में? क्या होता है कि दाया बाया दिखता है और बाया दाया दिखता है, यही फ़र्क रहती है, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं रहती है। ओनली वन डिफरेंस इज़ शीशे में बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा हम होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होती है कि जो राइट साइड होता है, जब हम राइट साइड उठाते हैं तो शीशे में क्या होता है, हमें लेफ़्ट दिखता है, और लेफ़्ट साइड हम दिखाते हैं तो ये फ़र्क दिखती है। तो फिर मैंने आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में भी बताया, स्फेरिकल जो गोल होते हैं, चूँकि मैंने आपको समझाया। चूँकि अगर किसी के घर में गाड़ी या स्कूटर नहीं होगा, या आप मतलब जो लड़के होते हैं उनको साइकिल्स होते हैं, तो आगे से जो शीशा होता है वो गोल होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी मिसालें दी हैं। मैंने स्पून्स की, स्पून जो चमचे होते हैं, चमचों में मैंने बोला कि चमचों में जो क्या होता है, शक्ल दिखती है, अपनी शक्ल दिखती है, ऊपर से भी दिखती है और नीचे से भी दिखती है। और प्लेट जो मैंने यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट दिखाया है। अच्छा, मैं आपको स्फेरिकल मिरर्स भी बता रही थी कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो इसकी मिसाल मैंने क्या दी है, स्पून की मिसाल दी है कि स्पून का जो इनर वाला साइड होता है उसमें भी शक्ल दिखती है, जो बाहर वाला साइड होता है उसमें भी शक्ल दिखती है। तो मैंने वो स्टील के जो प्लेट्स होते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अगर स्टील का प्लेट जो होता है घर में, सबों के घर में स्टील प्लेट्स होते हैं, वो भी बाहर से कुछ मतलब ऊपर होते हैं, वो अंदर से अंदर, मतलब अंदर की तरफ जिसमें खाना खाते हैं अंदर होते हैं। मेरा मतलब यहाँ पे यह है कि जब हम शक्ल देखते हैं उन स्टील प्लेटों में भी, तो वहाँ पे भी शक्ल दिखती है। हाँ, फ़र्क रहती है, जब हम इनर साइड की तरफ अपना इमेज देखते हैं तो वो कुछ अलग सी दिखती है, और बाहर की साइड में कुछ अलग दिखती है, इज़न्ट इट? हाँ, और जब हम क्या करते हैं, जब हम डिस्टेंस मतलब अगर हम स्पून हाथ में लेंगे, यहाँ पे प्यारे बच्चों ये पेज नंबर 226 है। इसमें दिखाई दिया गया है यहाँ पे कि अगर हम स्पून की जो डिस्टेंस होती है वो मतलब अपने चेहरे से वो दूर रखेंगे, तो उसमें जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड फिर लगती है, मतलब उल्टा पलट दिखती है। जब हम नज़दीक रखते हैं तो सीधी दिखती है। तो मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो स्पून्स यहाँ पे मैंने दिखाया है कि अंदर का साइड जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, बाहर का साइड बाहर होता है, ये दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर यू। तो आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है जिसकी बदौलत आप ये अच्छी तरह से समझेंगे कि कन्वेक्स और कनकेव किसको बोलते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे ये जो इनर साइड स्पून का होता है, अंदर की तरफ मतलब स्पून जो अंदर की तरफ जिससे हम खाते हैं, जिसकी तरफ हम खाते हैं, स्पून का जो अंदर वाला साइड होता है वो क्या, वो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू टू नो अबाउट अ कनकेव मिरर। जो कनकेव मिरर्स होते हैं वो अंदर होते हैं, मतलब अंदर की तरफ अंदर होते हैं, और बाहर की तरफ बाहर होते हैं, और बाहर का जो अंदर का जो साइड होता है स्पून का, दिस इज द एग्जांपल फॉर ए कनकेव मिरर, और उसका जो बाहर वाला साइड होता है, दिस इज द एग्जांपल फॉर ए कन्वेक्स मिरर। तो प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ पे 227 में एक एक्टिविटी पढ़ाऊंगी। 15.7 है एक्टिविटी। आपको क्या करना है, टेक ए कनकेव मिरर, आपको कनकेव मिरर लाना है। कनकेव मिरर क्या होता है, वो अंदर की तरफ अंदर होता है, वो अंदर जैसा होता है, और बाहर की तरफ ऊपर होता है। तो आपको कनकेव मिरर लाना है। इसके लिए मैंने बेस्ट एग्जांपल दी है यहाँ पे। अगर आप ये नहीं समझोगे कि अगर मतलब बाल, तो हर कोई बच्चा बाल देखता ही देखता है, हर कोई बच्चे को बाल मतलब पता है बाल कैसे होते हैं, वो राउंड होती है। अगर हम इस बाल को आरी की मदद से या किसी चीज़ की मदद से हम बाल को दो टुकड़े करेंगे, तो जो बाल का जो बाहर वाला टुकड़ा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और अंदर का साइड जो, जब हमने बाल के दो टुकड़े किए हैं, ये यहाँ पे 227 में दिखाई दिया गया है। तो जब बाल के दो टुकड़े किए जाते हैं, तो यहाँ पे बाल का जो अंदर वाला साइड होता है, आधी बाल जो होती है, अंदर वाला साइड एज कनकेव मिरर काम करता है, और बाहर का साइड जो होता है बाल का, जब हमने इसके बाल के दो टुकड़े किए हैं, तो वो एज कन्वेक्स मिरर काम करता है।
आपको क्या करना है, इसी तरह आपको एक शीशा लेना है, चूँकि मैं आपको ये भी बताऊँगी, जो वो स्कूटर के शीशे होते हैं, आगे वाले शीशे होते हैं, या गाड़ी का जो शीशा होता है, वो इसी तरह बनाया होता है, कनकेव और कन्वेक्स शेप में। तो कनकेव मिरर, आपको कनकेव मिरर लाना है बाज़ार से, तो अच्छी तरह से अवेलेबल होंगे। अगर नहीं होंगे तो हमारे वहाँ पे लेबॉरेटरी में है, मैं आपको अच्छी तरह से वहाँ वो दिखाऊंगी, समझाऊंगी। हमने क्या करना है, हमें कनकेव मिरर लाना है, होल्ड इट फेसिंग द सन। तो इस कनकेव मिरर को हमको क्या करना है, हमें सूरज की तरफ इसको दिखाना है, मतलब कनकेव मिरर सूरज की तरफ, पूरा सूरज की तरफ हमें रखना है। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, तो इस तरह हमने शीशा सूरज की तरफ रखना है, ताकि जो ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, जब उस मिरर पर लाइट पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो वहाँ से आपको पता ही है रिफ्लेक्शन होती है लाइट, तो वहाँ से भाग जाती है, दूसरी तरफ पड़ती है। जब उसमें रिफ्लेक्शन होगा, जब हम शीशा सूरज की तरफ रखेंगे, तो शीशे पे जब लाइट पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होगी। तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो दूसरी तरफ हम एक कागज़ का एक शीट रखेंगे या नीचे रखेंगे, तो इस तरह रखेंगे, इस तरह एडजस्टमेंट करेंगे कि जब हम शीशा सूरज की तरफ करेंगे तो उसका जो अक्स होता है, बिल्कुल सूरज का अक्स जैसा होता है, बिल्कुल सूरज की तरह होता है, गोल मोल अक्स होता है, साया जैसा होता है। तो इस तरह हम एडजस्टमेंट करेंगे कि उसका जो अक्स है वो किस पर पड़े, पेपर पर पड़े, एज ए पेपर वहाँ पे एज ए स्क्रीन काम करता है। ठीक है, मैं अच्छी तरह से आपको ये दिखाऊंगी, एक्सपेरिमेंट कराऊंगी, या आप खुद भी करोगे। तो क्या करना है, कनकेव मिरर लाना है। कनकेव बच्चों क्या होता है, वो अंदर की तरफ मतलब थोड़ा सा अंदर होता है और बाहर की तरफ बाहर होता है। तो वही मिरर लाना है, सूरज की तरफ रखना है, इस तरफ रखना है कि उसका जो साया है वो किस पर पड़े, कागज पे। उसका जो साया, उसका जो अक्स हो, सूरज का अक्स हो, वो कागज पे पड़े। कागज वहाँ पे एज ए स्क्रीन काम करता है। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प राइट। हमें इस तरह करना है कि सूरज का जो शार्प वो मतलब सूरज का जो ब्राइट स्पॉट है, मतलब जब शीशे पे वो लाइट पड़ेगी तो वो मतलब गर्म भी होती है, और हमें पूरा सूरज की तरफ रखना है ये शीशा। तो इस तरह रखना है कि वो ब्राइट स्पॉट जो सूरज का पूरा जो स्पॉट है वो किस पर पड़े, कागज पे पड़े, स्पॉट ऑन इट। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ ए पेपर स्टेडली फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखना है, मतलब शीशा सूरज की तरफ करना है, नीचे पेपर रखना है, ताकि वो जो उसका जो अक्स है, सूरज का जो अक्स है, वो शीशे से पास होके किस पे पड़े, कागज पे पड़े, उसका जो अक्स है कागज पे पड़े। मतलब थोड़ी देर के लिए हमें वैसे ही रखना है। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, तो क्या हो जाता है, जब वो शीशे से वो अक्स उस पेपर पर पड़ता है, तो वो इतना गर्म होता है कि कागज बर्न शुरू हो जाता है। मतलब कागज क्या होता है, वो जलना शुरू हो जाता है, जिसको हम आछी शीशा, मतलब प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मतलब थोड़े बच्चों ने ये किया होगा, क्योंकि आछी शीशे जो होते हैं वो कनकेव मिरर्स होते हैं, वो बाजार में मिलते हैं। तो ये जो कनकेव मिरर्स होते हैं, जब हम सूरज की तरफ रखते हैं तो उनसे लाइट पास होकर जब कागज पे पड़ती है, तो कागज क्या हो जाता है, कागज बर्न शुरू हो जाता है, तो कागज जलना शुरू हो जाता है। दिस ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। ये जो ब्राइट स्पॉट आप देख रहे हैं जो कागज पे पड़ता है, वो क्या होता है, वो सूरज का इमेज, सूरज की इमेज होती है, सूरज का अक्स होता है, सूरज की वो मतलब उस पे शीशे पे वो सूरज का अक्स पड़ता है, तो वही अक्स कागज पे पड़ता है, जिससे कागज जल जाता है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्मड ऑन ए स्क्रीन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो सूरज का जो अक्स है, सूरज की जो शक्ल है, वो हमें कहाँ पे मिली, कागज पे। तो कागज वहाँ पे एज ए स्क्रीन काम कर रहा है। तो हमने क्या देखा, दैट दिस इमेज इज फॉर्मड ऑन ए स्क्रीन, ये स्क्रीन पे उसकी इमेज जो है वो स्क्रीन पर हमें मिल गई, यानी कागज एज ए स्क्रीन काम करता है। एन इमेज फॉर्मड ऑन ए स्क्रीन। तो यहाँ पे हमें ये मतलब आप समझना है कि जब किसी चीज़ की इमेज स्क्रीन पर, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं कि जब हमने वो प्लेन मिरर रखा, प्लेन मिरर का हमने क्या किया, दूसरी तरफ कागज़ का शीट रखा या नीचे रखा, फिर हमने मोमबत्ती लाई, फिर हमने ये देखना चाहा कि कहीं से उसकी जो इमेज है वो कागज़ पे पड़े, लेकिन कहीं किसी भी सूरत में नहीं पड़ी। लेकिन ये जो कनकेव और कन्वेक्स होते हैं, उनकी जो इमेज होती है वो कहाँ पे पड़ती है,
वो कागज़ पे हमने जब कनकेव मिरर की एक्सपेरिमेंट की है तो उसका जो इमेज है वो कागज़ पे पड़ा। तो का जहाँ पे जिस सूरत में हमें जो इमेज होती है, चीज़ की जो इमेज होती है, जब वो स्क्रीन पर हमें मिलती है तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। रिकलेक्ट दैट इन एक्टिविटी 15.2। तो हमें एक रिकलेक्ट करना है कि 15.2 में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, द इमेज फॉर्मड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जो मैंने दिखाया कि हमने मोमबत्ती सामने रखी, फिर हमने शीशा रखा, फिर हमने कागज़ रखा, फिर हमने ये इस तरह एडजस्टमेंट की कि कहीं से कागज़ पे जो मोमबत्ती को का जो अक्स है कहीं पे वो कागज़ पे मिल जाए, उसका जो अक्स है वो कागज़ पे मिल रहा है, लेकिन नहीं मिला। तो उसका जो इमेज है नहीं मिला, मतलब मोमबत्ती का जो इमेज है वो कागज़ पे नहीं मिला। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है 15.2 में, वो खुद भी देखोगे। तो जो हमें स्क्रीन पे इमेज, किसी चीज़ की इमेज नहीं मिलती है, सच एन इमेज इज कॉल्ड है वर्चुअल इमेज। इसको हम वर्चुअल इमेज, जो हमें खाली शीशे में दिख जाती है लेकिन स्क्रीन पर नहीं आती है, वो इमेज जो मतलब शीशे में तो दिखती है लेकिन उसका जो अक्स होता है वो स्क्रीन पर नहीं दिखता है, उस इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। लेकिन वो इमेज जो हमें स्क्रीन पर मिलती है, एक तो शीशे से पास होके वो स्क्रीन पर मिलती है, जिस चीज़ की जो यहाँ पे हमने सूरज का एक्सपेरिमेंट किया है तो इसकी इमेज हमें कहाँ पे मिली? स्क्रीन पे मिली। तो उस इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं। वो जो इमेज स्क्रीन पर मिलती है उस इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं, और वो इमेज जो हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेजेस खास तौर ज़्यादातर हमें मिलते हैं कहाँ पे? जिस शीशे में हम अपना अक्स देखते हैं, चीज़ों का अक्स देखते हैं, जहाँ पे शीशे में कोई भी चीज़ अच्छी तरह से वो दिखता, उल्टा उल्टा नहीं दिखता। हाँ, एक ही फ़र्क रहती है, दाया का बाया, बाया का दिखता, तो ऐसा फ़र्क दिखता है, लेकिन सब का सब दिखता है शीशे में जब अच्छी तरह से इमेज आती है, लेकिन उसका अक्स दूसरी तरफ कागज़ पे या किसी स्क्रीन पर नहीं मिलता है, उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। लेकिन जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पर भी आती है। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्मड बाय ए कनकेव मिरर। अब हम कनकेव मिरर को इस्तेमाल करेंगे, फिर हम कैंडल को जलती हुई कैंडल को लाएंगे, जिस तरह हमने शीशे का प्लेन शीशे का एक्सपेरिमेंट किया है। हमने शीशा लाया, हमने कैंडल, जलती हुई कैंडल लाई, फिर हमने क्या किया कि हमने कैंडल में मोमबत्ती की शक्ल देखी, लेकिन पीछे जब हमने कागज़ रखा तो उसकी जो इमेज थी, मोमबत्ती की इमेज वहाँ पे नहीं दिखी। लेकिन अब हमने क्या करना है? हमने कनकेव मिरर लाना है। यही कनकेव मिरर जो हमने सूरज की तरफ रखा, फिर उसका इमेज आया। हमें कनकेव मिरर लाना है, हमें कागज़ शीट लाना है, हमें मोमबत्ती लानी है, फिर हमें देखना है कि उस मोमबत्ती का इमेज उस कागज़ शीट पे आता है कि नहीं आता है, जब हमने उसके सामने क्या रखा है? कनकेव मिरर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बोल रही हूँ, इट इज़ ऑन पेज टर्न ओवर 227। जब हमने ये कनकेव मिरर लाया, जब हम कनकेव मिरर लाते हैं, कागज का शीट लाते हैं, मोमबत्ती लाते हैं, तो इस कनकेव मिरर की मदद से जो वो इमेज होता है, मोमबत्ती का जो इमेज होता है, वो हमें कहाँ पे मिलता है? कागज पे मिलते हैं। तो उस सूरत में हम क्या बोलते हैं? दिस इज द रियल इमेज ऑफ द कैंडल। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।